और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितना विलम्ब किए हैं विज्ञापन निकालने में, उस बीच में जिसका एज खत्म हो रहा है उसको मौका देना है। इसको लेकर के हमने कार्मिक विभाग को भी चिट्ठी लिखा है, जेएसएससी को भी अवगत कराया है, लेकिन झारखंड सरकार जो है कि हठधर्मी नीति अपनाते हुए अभी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 कर दिया, जिससे पूरे राज्य के हजारों हजार छात्र जो वंचित हो गए हैं वो परेशान है, हताश है, निराश है। आज जेएलकेएम के क्रांतिकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने छात्रों और युवाओं के हित से जुड़े कई अहम प्रस्ताव रखे। देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य में जल्द रोजगार के अवसर और सभी लंबित परीक्षाएं शीघ्र कराने की मांग को लेकर राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये कहा है कि युवाओं का भविष्य अधर में है और सरकार को इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, आइए सुनते हैं। हजारों हजार ऐसे छात्र जो फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं, जो दौड़ने में एक्सपर्ट है, उनका तैयारी है, हुनर है, पढ़ाई लिखाई सब लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसको अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि समय पे विज्ञापन नहीं निकला। और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितना विलम्ब किए हैं विज्ञापन निकालने में, उस बीच में जिसका एज खत्म हो रहा है उसको मौका देना है। इसको लेकर के हमने कार्मिक विभाग को भी चिट्ठी लिखा है, जेएसएससी को भी अवगत कराया है, लेकिन झारखंड सरकार जो है कि हठधर्मी नीति अपनाते हुए अभी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 कर दिया, जिससे पूरे राज्य के हजारों हजार छात्र जो वंचित हो गए हैं वो परेशान है, हताश है, निराश है। और सभी ऐसे हताश, निराश, शोषित, पीड़ित बच्चों का आवाज़, उसके न्याय, उसके हक अधिकार, उसके अवसर को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष आए और महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष हम लोग ने मांग किया है कि संकल्प संख्या 40 में प्रावधान के तहत जो 1 अगस्त 2019 कट ऑफ डेट रखने का जो प्रावधान किया गया था, उसके अनुसार कचपाल का जो विज्ञापन जारी किया गया है, जो विज्ञापन संख्या 7/2025 है, उसमें 1 अगस्त 2019 उम्र सीमा रखा जाए। साथ ही साथ जेपीएससी से मामले पर हम लोग ने दिया है कि चूँकि हम लोग जल्दी से जल्दी सिविल सेवा का विज्ञापन लाया जाए और जिसमें सिलेबस जो पहले झारखंड का 300 का था उसको फिर से 300 किया जाए, चूँकि अभी 150 किया गया है। और साथ ही साथ चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें सिविल सेवा परीक्षा का, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, सब पर कम से कम 10% झारखंड के परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी का अगर आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 10% मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए, हिस्ट्री में 10% होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर बन रहा है सब में आने वाले जेपीएससी सिविल सेवा एग्जाम का पाठ्यक्रम में, सिलेबस में झारखंडियों को प्राथमिकता दिया जाए। चूँकि यूपीएससी का एक शिक्षाविद जो दिव्य कृष्टि आईएएस जो विकास सर हैं, वो खुद कहे हैं झारखंड के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी से भी ज़्यादा पेचीदा है झारखंड का जेपीएससी का सिलेबस। इसीलिए सरकार ध्यान रखे और जेपीएससी जो आने वाली सिविल सेवा परीक्षा है उसका जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकाले और उसका सिलेबस झारखंड को प्राथमिकता के आधार पर बनाए और साथ ही साथ कचपाल में उम्र सीमा में छूट दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल को मिले और महामहिम राज्यपाल को हम लोग टूसू पर्व की बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। महामहिम राज्यपाल बोले कि ये सरकार का काम है, हम लोग सरकार को लिखेंगे इस चिट्ठी जो आप दिए इस माध्यम से, और सरकार इस पर कहेंगे सरकार को कि झारखंड के छात्रों की मांग पर ध्यान रखें। क्या लगता है नहीं अगर इस बात को ध्यान में रखा जाएगा तो छात्र देखिए पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, पूरा सोशल मीडिया में आक्रोश है कि अगर अवसर से वंचित कर दिया जाएगा, फॉर्म भरने से पहले रिटायर कर दिया जाएगा तो राज्य के अंदर फिर एक बार आंदोलन होगा और फिर एक बार सरकार को राज्य का प्रदर्शन को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे छात्र हैं जो एक्सीलेंट है दौड़ने में, एक्सीलेंट है छलांग लगाने में, जो एक्सीलेंट है पढ़ने में, और उसको अगर आप अवसर से वंचित कर देंगे, उसको फॉर्म भरने से वंचित कर देंगे तो बेचारा क्या करेगा? क्या हथियार उठा लेगा? क्या नक्सली बन जाएगा? क्या आतंकवादी बन जाएगा? करेगा तो क्या करेगा? वो बाध्य है, परेशान है। इसीलिए निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसको संज्ञान में सरकार नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में छात्रों का फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा।
तो सुना आपने कि देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या राज्य के युवाओं को मिलेगा उनका हक और क्या राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी? ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।